मैं हूं अमीश देवगन। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार बंद होने से पहले बिहार में जोरदार सियासत हुई। तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले जातीय कार्ड खेल दिया। बेहद विवादित बयान देते हुए यह कहा कि हम कुछ देर में आपको यह बयान भी सुनाएंगे। यह बिहार चुनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर भी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और भी है, क्योंकि पहले दौर का अंतिम चरण आते आते एनडीए के चुनावी कैंपेन वाले विज्ञापन से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिख रहा है। तो क्या इस बार नीतीश कुमार को जीत के लिए मोदी फैक्टर का ही सिर्फ सहारा है? यह बिहार के चुनाव में आज का सबसे बड़ा सवाल है। वहीं शराबबंदी पर भी चौतरफा घमासान छिड़ गया है और चिराग पासवान ने फिर कहा है कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी बहस। क्या मोदी के सहारे नीतीश के बहारवाह? ऐसे लालटेनवा के बटन टिप के और महागठबंधन को जिताने का काम होगा। अरे करो हम सब मिलकर तैयारी और बीजेपी करो सिंहासन खाली। बिहार चुनाव में पहले चरण के 71 सीटों के लिए प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने के ऐन पहले एनडीए के विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा ही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार गायब हैं। आरजेडी ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया, बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना है, प्रधानमंत्री नहीं। सवाल है, क्या इस पोस्टर के पीछे बड़ा सियासी संदेश छुपा है? लेकिन पहले चरण का मतदान थमने से पहले मजदूरों के मुद्दे पर, महंगे प्याज के मुद्दे पर, शराबबंदी के मुद्दे पर हर तरफ से जोरदार वार हुआ। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। और अब कहाँ है ये लोग? कि तेजस्वी बाबू 9वा क्लास फेल बड़े। अब हम सोचतनी माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री और बेटा हाई स्कूल नहीं पास कर सके, एकरा में कोनो आगे शिक्षा के गुंजाइश बाटे का ये भैया? ऐसे बिहार के कल्पना होगी कि नहीं कर सके। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? कि शराबबंदी में स्मगलिंग जो हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जांच करवा के जेल भेजेंगे। महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं जो इसके धंधेबाज थे। वो लोग एकजुट होकर के हम लोगों के खिलाफ जो कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी करके सियासी वार किया। घरवा दुवरवा छूटल कैला अनहार हो, लॉकडाउन में तोड़ देहल सबके घर बार हो। काहे हो नीतीश बाबू कैला अंधियार हो? हे मोदी जी औरी नीतीश जी, सुना पूर्बिया का पुकार हो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही सहारा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी के सहारे नीतीश के बहारवाह। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने बड़ा जातीय कार्ड खेला है चुनाव में। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा जातीय कार्ड खेला है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था। यह कहा गया है बाबू साहब यानी ये राजपूतों और ठाकुरों को एड्रेस करते हुए कहा है। इसका पलटवार करा है सुशील मोदी ने भी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय की बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के लालू जी का जब राज था
तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के और इसका पलटवार सुशील मोदी ने किया है, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खड़ी हो गई है कि वही 30 साल पुराना गुंडा राज वापस लाना चाहते हैं ये लोग। क्या बोला है सुशील मोदी ने, ये आपको सुनाते हैं। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव की तरफ से। पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है, तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो। आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। लालू यादव की पॉलिटिक्स थी भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला भूरा बाल साफ करो। और उसके बाद अब ये इसीलिए बीजेपी कह रही है कि स्वर्णों के खिलाफ काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और यही उनकी रणनीति है। ये बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे साथ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन